हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोरी पर। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल यूपी, मतलब महाधिवक्ता कार्यालय उत्तर प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट आई थी आपकी डिफरेंट पोस्ट के लिए। जैसे एक था आपका एआरओ का पोस्ट था, उसमें फिर दूसरा था आपका एपीएस का था, है ना। इसके साथ साथ आपका सीए का पोस्ट था, उसके साथ साथ आपका एक और पोस्ट था ग्रुप डी का, है ना। ग्रुप डी का भी पोस्ट था। तो इन सारी पोस्टों के लिए आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या होने वाला है, मैंने ऑफिस में पर्टिकुलरली बात की, है ना। तो वहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। इसलिए वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं, है ना। वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम डेट इसका कब है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें इस जो वैकेंसी है, ये जो रिक्रूटमेंट है, इसमें क्या क्या खामियाँ हैं, है ना। अभी इन खामियों को दूर किया जाएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। एग्ज़ाम कंडक्ट, जो लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा वो बिल्कुल गलत है, एग्ज़ाम होगा, है ना। लेकिन कब होगा वो मैं अभी वीडियो के आगे लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी मैं थोड़ी कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूं जो कि इस एग्ज़ाम को प्रभावित कर रही हैं। इस एग्ज़ाम के विलंब होने का कुछ प्रमुख कारण क्या है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। देखिए, इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि इस एग्ज़ाम को विलंब कर रहे हैं। एक तो आप सबको पता है कि इस जो वैकेंसी ये आती नहीं थी, इस बहुत पहले आई थी, लगभग 2005-06 के आसपास में एक वैकेंसी इसकी आई थी। उसके बाद शायद इसकी वैकेंसी नहीं आई है कभी, है ना। तो इसमें क्या था कि तब से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इसमें लिया जाता था और उनसे वर्क लिया जाता था, है ना। उस हिसाब से उनको सैलरी भी मिलती थी। तो उन लोगों ने शायद क्लेम किया था कि मुझे जो है कि हम लोग इतने दिन से वर्क कर रहे हैं तो हमें भी इसमें आप परमानेंट करिए, या थोड़ा बहुत आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन हमें परमानेंट इसमें चाहिए, क्योंकि वो उतने दिनों से वर्क कर रहे थे। उनकी ये अपनी अलग डिमांड थी। ये एक रीज़न है, ये तो इंटरनल रीज़न है, इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। बट और भी क्या रीजंस हैं जो कि इस एग्ज़ाम को यहाँ पे डिले कर रहे हैं। तो एक जो है कि ये जो इनका डिटेल सिलेबस का ना होना, है ना। इनका सिलेबस तो इन्होंने दिया है, लेकिन बहुत ऐसे एस्पेक्ट हैं जहाँ पे इनका ये सिलेबस फेल कर जा रहा है। मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा, है ना। तो एक एक ध्यान से सुनिएगा वो क्या चीज़ें हैं, है ना। मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखिए कि डिटेल सिलेबस उन्होंने नहीं दिया है ना। देखिए, इसमें एक जगह उन्होंने दिया है कि जो टाइपिंग आपकी होगी, एक जगह इन्होंने दिया कि जो टाइपिंग आपकी होगी वो या तो हिंदी में होगी, या तो हिंदी और इंग्लिश, है ना। दूसरी जगह इन्होंने यही चीज़ टाइपिंग के लिए दिया है कि हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि मोस्टली प्रेफरेबल ये है कि हिंदी और इंग्लिश यही होगा भी। जब ये लोग अपनी नोटिफिकेशन को करेक्ट करेंगे तो वो यही चीज़ मानेंगे कि हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से कोई भी एक टाइपिंग आपको करनी होगी। हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन जो इशू किया है उसमें ये दोनों चीज़ उसमें मेंशन की है ना। कि लेकिन ये चीज़ मोस्टली क्लियर है कि हिंदी और इंग्लिश वाला ही सही होगा, मतलब या तो हिंदी में आप कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में, है ना। तो चलिए, टाइपिंग को लेकर भी थोड़ा सा डाउट है भाई, अब क्लियर नहीं है तो कुछ भी कह सकते हैं हम। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी इसमें, और क्या इसमें इशू था, दूसरी चीज़ जो दो चीज़ थी वो थी ईपीएस एग्ज़ाम था, जो आपका ईपीएस का एग्ज़ाम था। ईपीएस के एग्ज़ाम में इन्होंने जैसे आरओ सीओ और सीओ कह रहे सीए और ईपीएस, इन सबके एग्ज़ाम में इन्होंने पार्ट ए कंडक्ट करवाएंगे, पार्ट ए, उसके साथ पार्ट बी, लेकिन स्पेशली जो एक होगा पार्ट सी, स्पेशली जो होगा एक पार्ट सी, वो सिर्फ एपीएस वाले बच्चों की, जो कि असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे। तो बाकी सब के लिए पार्ट ए और बी होगा, मतलब आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए पार्ट ए और बी होगा। बस पार्ट ए में आपके रिटन टेस्ट होंगे और पार्ट बी में आपका जो होगा वो आपका होगा यहाँ पे पार्ट बी में जो आपका होगा वो होगा टाइपिंग टेस्ट, या तो हिंदी या इंग्लिश, जहाँ तक मेरी अनुमान है। हालांकि इन्होंने ये दोनों चीज़ दिया है कि हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों चीज़ उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन करी है।
लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है दोनों में से कोई एक होगा, है ना। तो यही चीज़ ये लोग अभी करेक्ट इनको करना बाकी है ना। लेकिन जो सबसे बड़ा डाउट है वो ईपीएस वाले में जो पार्ट सी का इन्होंने दिया है। पार्ट सी में इन्होंने क्या कर दिया है, जो पार्ट सी वाला एग्जाम है इसमें इन्होंने चीज़ें मेंशन सही से नहीं करी है। पार्ट सी में इन्होंने जो शॉर्ट हैंड वाली बात की गई है, जो उसमें शॉर्ट हैंड वाली बात की है, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आपको एक कह सकते हैं कि एक शॉर्ट हैंड में मतलब एक पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब ये जो आपका पैसेज होगा शॉर्ट हैंड वाला वो किस बुक से लिया जाएगा, ये चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं किया है, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंशन किया था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक आती हैं शॉर्ट हैंड की, अलग अलग बुक आती हैं। तो आप किसी भी बुक से उठा के दे दोगे तो बच्चा कैसे समझ पाएगा, है ना। तो उस चीज़ को जब आप मेंशन करोगे कि इस बुक से, जैसे मान लो अगर पिटमैन की बात करें, अगर आप बोल दोगे कि पिटमैन बुक से आएगा, पिटमैन बुक से आएगा, तो बच्चा फिर क्या करेगा, पिटमैन बुक की सारी एक्सरसाइज तैयार करेगा, उसी से वहाँ पे आएगा। अब अगर आप ये चीज़ नहीं बताओगे और किसी भी बुक से दे दोगे तो बच्चा कहाँ से कर पाएगा। तो ये एक लैक है ना, ये भी एक कमी है। तो इसी तरीके से बहुत सारी कमियां अभी एडवर्टाइजमेंट में आपकी हैं, है ना, और एडवर्टाइजमेंट आपकी डिटेल में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी इनको दूर करनी है ना। तो इस पर वर्क इस पर चल रहा है, जैसा कि मेरी ऑफिस में बात हुई, उन्होंने बताया कि इन सब चीज़ों पे वर्क चल रहा है। इसके साथ साथ अभी जो आपका जो लिस्टिंग होती है ना, जैसे आपने जो फॉर्म ऑफलाइन किया था उसकी लिस्टिंग होती है, तो अभी लिस्टिंग वाला प्रोसेस पूरा अभी हो नहीं पाया है, वो अभी चल रहा है। लिस्टिंग वाले भी अभी आपकी जो प्रोसेस है वो भी अभी चल रहा है ना। तो जब लिस्टिंग वाला प्रोसेस भी हो जाएगा, उसके साथ साथ आपने जो ड्राफ्ट दिया था, है ना, डिमांड ड्राफ्ट डीडी आपने, वो भी अभी आपका वहाँ पे उसको भी वो लोग मतलब बैंक अकाउंट में अपने ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद मतलब एक जो उनका पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद ही आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये भी वो लोग जारी करेंगे। वेबसाइट तो इनकी अभी कोई चल ही नहीं रही, इसका तो कोई अता पता ही नहीं है ना। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा, है ना, एग्ज़ाम डेट, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम डेट पे हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एग्ज़ाम आपका अप्रैल में नहीं होगा, ये आप लिख के रख लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल माह में नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम 10 दिन 15 दिन बाद है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में कभी नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो मई लास्ट, एकदम लास्ट, मई लास्ट या फिर जून में आपका एग्ज़ाम होगा। मई लास्ट या फिर जून में आपका एग्ज़ाम होगा। ये भी मई भी मुझे लगता है कि नहीं होगा, मई भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है लास्ट में, मई के लास्ट में हो जाए, या फिर जून में आपका एग्ज़ाम होगा। अप्रैल में कतई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। और एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे लगभग 1 महीने पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम रहेगा, 20 से 25 या फिर 1 महीने का आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा, आप जो है कि वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो अब अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको जो मेन चीज़ है वो इस पर फोकस करना चाहिए, अपनी टाइपिंग आपको सुधारनी चाहिए, है ना। तो अभी आप रिटेन का थोड़ा बहुत पढ़ें ना पढ़ें वो चीज़ अलग है, लेकिन अभी आप जो है कि टाइपिंग पे फोकस करें। टाइपिंग जो चीज़ क्लियर है फंडा वो चीज़ तो करें, टाइपिंग भी फोकस करें, साथ साथ रिटेन की भी तैयारी, अपनी जो कंप्यूटर वगैरह जैसे जो एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर हो गया, जो जिसको आप आमतौर पे नहीं पढ़ते हैं, बाकी सब तो आप पढ़ते ही रहते हैं, तो कंप्यूटर वगैरह की आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आपका जो एक पैसेज वाला पार्ट था, है ना, जो कि मैंने अभी एक डिटेल सिलेबस उसका भी बताया था, तो उस पैसेज वाले पार्ट को भी आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि उसको कैसे सॉल्व करना है ना, उसको ऑनलाइन सर्च करके अपना उसको करते रहिए। तो एक तरीके से थोड़ा थोड़ा आप अपनी जो कह सकते हैं कि प्रिपरेशन है इसको स्टार्ट कर दीजिए, टाइपिंग पे विशेष फोकस करिए, है ना। और शॉर्ट हैंड वाले बच्चों अभी आप लोग जो है कि पिटमैन वाली बुक से आप तैयार कर सकते हैं, इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया है, तो हालांकि वो मेंशन देखिए अभी करेंगे, नोटिफिकेशन मुझे लगता है कि नया वो लोग इशू करेंगे, उसके बाद ही आपको वो चीज़ें पता चलेंगी। तो अभी आप जो है कि पिटमैन बुक से अपने करते रहिए, लेकिन ये कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल माह में नहीं होगा, मई के लास्ट में या फिर जून के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। दोस्तों
अब आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको आपका रिप्लाई कर दूंगा, है ना। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए एग्जामोरी के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।